हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। फाइनली पाकिस्तान में 5G स्पेक्ट्रम एक्शन कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पाकिस्तान में 5G के अंदर कौन सा नेटवर्क टॉप में रहेगा, कौन सा नेटवर्क सेकंड पोजीशन पर हो सकता है, और अगर आप फ्यूचर में बेस्ट 5G एक्सपीरियंस चाहते हैं तो आपको किस नेटवर्क की तरफ जाना चाहिए। लेकिन उससे भी पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्लियर कर लेते हैं। कल जो एक्शन हुआ था उसका फायदा सिर्फ 5G स्पीड तक लिमिटेड नहीं होगा। पाकिस्तान में बहुत सी एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर 4G स्पीड वीक है, वो 5G आने से पहले ही काफी हद तक इम्प्रूव हो सकती है। जिसका रीजन सिंपल है, जो स्पेक्ट्रम होता है उसको 4G और 5G दोनों टेक्नोलॉजीज के लिए यूज किया जा सकता है। पाकिस्तान का एक बड़ा प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रम्स थे वो लिमिटेड थे। स्पेक्ट्रम क्या है वो मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल से समझाने की ट्राई करूंगा। स्पेक्ट्रम को आप रोड की तरह समझ सकते हैं। जैसे रोड पर लेन्स होती है, जिस नेटवर्क के पास ज्यादा लेन्स होगी वो ज्यादा ट्रैफिक हैंडल कर सकता है, और इसी तरह जिस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के पास ज्यादा स्पेक्ट्रम होता है वो ज्यादा डेटा ट्रांसमिट कर सकती है, और नेचुरली उसकी स्पीड और नेटवर्क परफॉर्मेंस बेटर होती है। पाकिस्तान में जो टोटल स्पेक्ट्रम पहले अवेलेबल थे वो सिर्फ 274 मेगाहर्ट्ज के करीब था। अगर कंपैरिजन करें तो बांग्लादेश में 600 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा है। इंडिया में 700 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा स्पेक्ट्रम देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में नेटवर्क कैपेसिटी काफी हद तक लिमिटेड थी। इसी वजह से कभी कभी नेटवर्क कंजेशन और स्लो इंटरनेट देखने को मिलता था, और स्टिल देखने को मिल रहा है, जो कि इम्प्रूव होने वाला है। कल जो एक्शन हुआ था उसमें 3 टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें था जेएस, यूफोन और जोंग। यहाँ के इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि यूफोन के साथ पीटीसीएल भी इंक्लूड है, और अब टेलना यूजर्स भी इस इकोसिस्टम का पार्ट बन रहे हैं। इस वजह से यूफोन अब एक स्ट्रॉन्ग कंपटीटर बन चुका है। इस एक्शन में टोटल अराउंड 680 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम सेल हुए हैं टोटली। मतलब पाकिस्तान का स्पेक्ट्रम ऑलमोस्ट 3 गुना इंक्रीज हो चुका है पहले के कंपैरिजन में। ये पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट है। आपने सुना होगा कि किसी कंपनी ने 700 मेगाहर्ट्ज खरीदा, तो किसी ने 2300 मेगाहर्ट्ज और किसी ने 3500 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम परचेज किया। अब सवाल ये है कि उनका डिफरेंस क्या होगा। इसको भी रोड एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये जीटी रोड जैसा है, मतलब कि ये बहुत दूर तक सिग्नल भेज सकता है। इसका फायदा ये होगा कि विलेज और रिमोट एरियाज तक नेटवर्क आसानी से पहुंच जाएगा। जैसे कि जेएस जो नेटवर्क है वो रूरल एरियाज में भी फास्ट काम करती है, लेकिन स्पीड थोड़ी कम हो सकती है। दूसरी साइड पर अगर आप 3500 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये मोटरवे जैसा आप ले सकते हो। इसमें स्पीड बहुत फास्ट होती है, लेकिन कवरेज एरियाज लिमिटेड होती है। मतलब ये ज्यादातर सिटीज और डेंस एरियाज में यूज होगा। अगर कोई नेटवर्क बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहता है तो उसको डिफरेंट टाइप्स का स्पेक्ट्रम परचेज करना होगा, ताकि विलेज में कवरेज मिले और सिटीज में मैक्सिमम स्पीड मिले। एक्शन से पहले जेएस के पास अराउंड 94 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम थे। अब जेएस ने 190 मेगाहर्ट्ज और खरीद लिया है, मतलब उनका स्पेक्ट्रम डबल से भी ज्यादा हो गया है। यूफोन और टेलनार मिलकर पहले अराउंड 100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम यूज कर रहे थे, अब उन्होंने 180 मेगाहर्ट्ज और ऐड किया है, मतलब टोटल अराउंड 280 मेगाहर्ट्ज के करीब हो जाता है। जोंग के पास पहले अराउंड 80 मेगाहर्ट्ज था, और अब उन्होंने 110 मेगाहर्ट्ज और खरीदा है। अगर टोटल स्पेक्ट्रम देखे तो सिचुएशन कुछ इस तरह है। जेएस ने अराउंड 284 मेगाहर्ट्ज खरीदा है, यूफोन ने 280 और जोंग ने अराउंड 190 मेगाहर्ट्ज। मतलब स्पेक्ट्रम के हिसाब से जेएस और यूफोन टॉप पर देखने को मिल रहे हैं। जेएस ने इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी फॉलो की है। उन्होंने डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज में स्पेक्ट्रम खरीदा है, मतलब लो फ्रिक्वेंसी भी और हाई फ्रिक्वेंसी भी। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम सिर्फ जेएस ने खरीदा। इसका मतलब ये है कि रिमोट एरियाज और विलेजेस में जेएस की कवरेज सबसे स्ट्रॉन्ग होगी, और है भी। और जहां तक बात करें यूफोन की तो उन्होंने 35 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम सबसे ज्यादा खरीदा है। ये फ्रिक्वेंसी सुपर फास्ट 5G स्पीड्स के लिए यूज होती है, मतलब मेजर सिटीज लाइक लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, इन सिटीज में फास्टेस्ट 5G स्पीड यूफोन ही देगा। यहाँ एक बात क्लियर करना जरूरी है, सिर्फ स्पेक्ट्रम ही सब कुछ डिसाइड नहीं करता। नेटवर्क परफॉर्मेंस डिपेंड करता है तो टावर्स की क्वांटिटी पर, इक्विपमेंट पर और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पर। एक्शन कंप्लीट होने के बाद टेस्टिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज ने 5G ट्रायल्स भी स्टार्ट कर दिए है। एक्सपेक्टेशंस ये है कि इस साल के एंड तक पाकिस्तान की मेजर सिटीज में 5G लॉन्च होगा। और 5G से पहले एक और गुड न्यूज मैं आपको बता देता हूँ कि अगले 3 से 4 मंथ्स में 4G की स्पीड भी काफी इंप्रूव होगी, क्योंकि अब नेटवर्क्स के पास एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम कैपेसिटी आ चुकी है। 5G लॉन्च का एक और इंटरेस्टिंग इफेक्ट होगा, पाकिस्तान में 5G स्मार्टफोन ज्यादा लॉन्च होंगे, और कंपनीज लेटेस्ट प्रोसेसर वाले फोन्स भी इंट्रोड्यूस करेंगी, क्योंकि ग्लोबली स्मार्टफोन कंपनीज 4G चिपसेट बनाना ऑलमोस्ट बंद ही कर चुके हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये स्पेक्ट्रम एक्शन पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इससे नेटवर्क कंजंक्शन कम होगा, इंटरनेट
इंटरनेट स्पीड इंप्रूव होगी और फ्यूचर कनेक्टिविटी बेटर होगी। अब देखना यह है कि कौन सा नेटवर्क इस स्पेक्ट्रम को बेस्ट तरीके से यूज करता है, लेकिन करंट नंबर्स को देखते हुए ओवरऑल पिक्चर में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ।